न्यूज़ CG24 की टीम सभी पार्षद प्रत्याशियों के पास पहुंच रही है। इसी कड़ी में भी हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 20 रामकृष्ण परमहंस वार्ड पे, जहां पे आज हम चुनाव की तैयारी को लेकर बात करेंगे कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी श्री कुमार मेनन जी से। सर, क्या कहेंगे, चुनाव की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है, आप आम लोगों के बीच जनसंपर्क कर रहे हैं, समर्थन कैसे मिल रहा है? देखिए, मुझे तैयारी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं खुद पार्षद रहा हूँ। मेरा लोगों से जीवन संपर्क रहा है। रोज़ साइकिल में घूमता हूँ, उनके बीच में रहता हूँ। हमेशा सवेरे दोपहर शाम जिस समय भी मेरे पास समय रहता है मैं उस समय उनके बीच में ही रहता हूँ, और इसलिए कोई तैयारी, कोई आवश्यकता की ज़रूरत नहीं पड़ती कि ऐसा कुछ करूँ। हाँ, एक रूटीन में चुनाव के जो 10 दिन 15 दिन होते हैं, इस पर थोड़ा सा जनसंपर्क और ज़्यादा बढ़ते हैं, वो तरह उसके तहत मैं काम कर रहा हूँ। आप इस वार्ड के पार्षद भी रह चुके हैं, अभी आम लोग आपसे क्या कह रहे हैं? एक बुजुर्ग हो, एक महिला हो, आपसे क्या कह रही है? अभी आप जनसंपर्क करें उस समय। देखिए, लोगों को विश्वास है मेरे ऊपर, इसलिए 2004-09 में उन्होंने मुझे जिताया। 2004-09 के बाद आज 10 साल आरक्षण होने के कारण मैं लड़ नहीं पाया था। फिर 2019 में उन्होंने मुझे जिताया, और जनता की अपेक्षा या जीत मुझे इसलिए मेरे साथ रहती है क्योंकि कहीं ना कहीं उनको विश्वास है कि इसने काम किया है, पहले कार्यकाल में हो या अभी कार्यकाल में हो, इसलिए उस विश्वास के कारण ही वो लोग मुझे मदद करते हैं। मेरा प्रयास रहता है कि उनके एक फ़ोन पर उनका काम हो और उनके लिए मैं हमेशा उपलब्ध रहूं, सुलभ रहूं। रही बात उनकी अपेक्षाओं की, तो उनकी अपेक्षा यही है, जो शिकायतें मुझे 2 दिन में लगातार मिल रही है, 2-3 दिन से, वो लोग हमारे विरोधी पार्टी के लोगों के खिलाफ शिकायत कर रहे हैं कि ये लोग जगह जगह पोस्टर आपके फाड़ रहे हैं, बैनर फाड़ रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, कार्यक्रम वहाँ पर रात तक के लोग, बाहर के दूसरे वार्ड के लोग आकर या हुल्लड़ कर रहे हैं। ये शिकायतें ज़्यादा आ रही है। इसके अलावा जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको शराब पिलाने की शिकायतें आ रही है, उनको शराब की बोतलें देने की, अन्य चीज़ें देने की शिकायतें आ रही हैं। बिजली ऑफिस के पास में बैठा के लोगों को सामूहिक रूप से शराब पिलाने की शिकायतें आ रही। महिलाएँ, माताएँ, बहनें ये शिकायतें कर रही हैं। अन्यथा वार्ड संबंधी शिकायतें बहुत कम आता है। छोटी मोटी समस्याएं रहती है, जैसे किसी का पेंशन में कुछ पैसा नहीं आ रहा हो या कुछ है जिनका कुछ KYC का दिक्कत हो। इसके अलावा कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपने पिछले कार्यकाल में बहुत से ऐसे मूलभूत जो कार्य हैं उसको करवाए हैं, तो अभी आप अगर आगामी दिनों में पार्षद पद पे आ गए तो क्या क्या मुद्दे रहेंगे, अभी क्या प्लानिंग है? देखिए, कोरोना काल के कारण मेरे 2 साल खराब हुए थे। कोरोना काल के बीच में हम लोगों ने बहुत सारे काम नहीं कर पाने के कारण वो समय जो थोड़ा हमारा जाया हुआ, उसके लिए मुझे 2 साल और चाहिए। जो वार्ड के अंदर में कुछ जगह पेपर लगाने का, कुछ जगह अन्य काम है, जो भवन बन रहे हैं वो भवन वगैरह कंप्लीट कराने के लिए, कुछ जगह सड़कें बनने बची है, नालियाँ बनने बची है साईनाथ कॉलोनी में, उनको काम कराना है। कुछ एक जगह में साहू समाज का भवन जैसा बन रहा है वो कंप्लीट कराना है। कुर्मी समाज का भवन काम चालू है, पूर्णता की ओर है, वो ख़त्म करना है। आंगनबाड़ी के 2 भवन मेरे चालू हो गए हैं, उनको पूर्ण करना है। ऐसे कुछ एक काम है जो मेरी प्राथमिकता में है और जिनको मैं 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर कराऊंगा। कुछ एक जगह जल आयोग के पास एक गली है जहाँ पर पानी का जल भराव थोड़ा सा होता है, वहाँ के लोगों ने मांग रखी है कि वहाँ रोड को ऊंचा किया जाए। एक नई मांग है, उस मांग को पूरा करने के लिए मैं संकल्पित हूँ। 11 फरवरी को मतदान है, तो नगरीय निकाय चुनाव के लिए आप आम जनताओं से क्या अपील करेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी लगातार 3 बार से महापौर जीत रही है रायपुर में। कहीं ना कहीं रायपुर की जनता का पूरा विश्वास महापौर कांग्रेस का बनाने पर है। जनता रायपुर की बहुत समझदार है, वो जानती है कि एक ही पार्टी के आदमी को हर जगह बनाएंगे तो ये लोग निरंकुश हो जाएंगे, अहंकारी हो जाएंगे, इसलिए ये लोग बैलेंस बनाते हैं। प्रदेश में भले ही सरकार में भाजपा के बनते हैं, विधायक बन जाते हैं, लेकिन नगर निगम में वो महापौर कांग्रेस का जिताते हैं, पार्षद कांग्रेस का जिताते हैं, ताकि उनको दोनों, कांग्रेस और भाजपा दोनों की दमदारी का फ़ायदा मिले, दोनों के मजबूती का फ़ायदा मिले, दोनों के आक्रामकता का और उनकी लड़ाई का फ़ायदा मिले, जिससे कि जनता का हित होता है। जब दोनों पार्टियां बैलेंस रहती हैं, कांग्रेस और भाजपा दोनों जब बैलेंस रहती है, तो कहीं ना कहीं इसका लाभ जनता को मिलता है, और जनता से दोनों पार्टियां डरती है। दोनों पार्टियों को लगता है जनता को संतुष्ट करना है तो हमको कुछ ना कुछ उनके लिए अच्छा करना है।
धन्यवाद सर। तो ये थे पार्षद प्रत्याशी जी जो घर घर जाकर आम जनताओं से जनसंपर्क कर रहे हैं। अपने पिछले कार्यकाल में काफ़ी मूलभूत जो कार्य उनको करवाया है और जो अभी अधूरे काम बचे हुए हैं वो पार्षद पद पर आ जाएंगे, जीत जाएंगे तो जो कार्य है वो पूर्ण होगी। अब आगे देखना ये है कि आने वाले दिनों में कौन पार्षद के रूप में आते। बने रहिए न्यूज़ 24।